हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस एनवायरनमेंट के थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर इंडिया में बात करने से पहले हम ये कहेंगे हमारी जो इकॉनमी है वो एक मिक्स्ड इकॉनमी है और मिक्स्ड इकॉनमी में पब्लिक एज वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले रहता है। बट जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो ये चाहती है कि एक सोशलिस्टिक पैटर्न बना रहे सोसाइटी में, सभी को इक्वली जो है इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए। नहीं है अमीर ज़्यादा अमीर हो जाए, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ऑल ओवर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का रहता है। तो यहाँ पर पब्लिक इंटरप्राइजेज़ का ये मतलब है कि पब्लिक इंटरप्राइजेज़ रेफर्स टू दैट इंटरप्राइज विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ पर पब्लिक इंटरप्राइजेज़ का ये मतलब है जहाँ पर ओन्ड करने का, मैनेज्ड और कंट्रोल करने का ऑल ओवर कंट्रोल जो है किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है। एस एच खेरा ने भी यही बात कही है कि जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज़ होती है, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट है, कमर्शियल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसमें दोनों का ही पार्शियली या फिर कम्प्लीटली कंट्रोल रहता है। फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर जॉइंटली हो, तो ऑल ओवर जब सारा कंट्रोल ही ओन्ड, मैनेज्ड या फिर कंट्रोलिंग ही गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी तो वो हमें कहेंगे कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इन इंडिया है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशल वेलफेयर को बनाए रखना, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना। अब हम बात कर रहे हैं कि किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर पब्लिक सेक्टर आगे आती है। जैसे कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का यही मतलब है जहाँ पर सेविंग्स ज़्यादा होगी वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी। सेविंग की जो कलेक्शन है वो हम कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, और सेविंग्स अगर कम होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए इन चीज़ों के रेट्स को बढ़ाने के लिए, हमारी इकॉनमी की ग्रोथ करने के लिए हमें नए नए प्लांट और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, जिससे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट और सेविंग से हमारी इन्वेस्टमेंट हो। यानी कि सेविंग की जो कलेक्शन है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी वैसे आपकी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। टू सेटअप हैवी इंडस्ट्रीज़, देखो बड़ी बड़ी जो बिग इंडस्ट्रीज़ होती हैं और प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, इसलिए जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उन पर पैसा इन्वेस्ट करती है। और ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो फुली कंट्रोल होता है वो जो पब्लिक सेक्टर का होता है, यानी कि गवर्नमेंट का होता है। टू प्रमोट इकोनॉमिक इक्वेलिटी, देखो यहाँ पर जो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडियन इकॉनमी है वो मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही रोल प्ले रहता है। तो इस इक्वेलिटी को बनाए रखने के लिए, ताकि हमारे जो लेस डेवलप कंट्री है वहाँ पर नए नए प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया जाए जिससे पब्लिक सेक्टर इंक्रीज़ हो पाए। टू चेक इविल्स ऑफ मोनोपली, कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ऑल ओवर कंट्रोल हैंड जो है वो पब्लिक का ही रहता है, वो अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन यहाँ पर उस मोनोपली को ख़त्म कर दिया गया है पब्लिक सेक्टर के द्वारा। टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन द स्टेट, कहते हैं कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स होती है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती है। और जैसे कि अभी जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये सब वेलफेयर एक्टिविटीज़ है जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। टू सेटअप डिफेंस इंडस्ट्रीज, जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ होती है प्राइवेट सेक्टर उसको अवेल नहीं कर पाती है, इसमें ऑल ओवर कंट्रोल जो है किसका रहता है, पब्लिक सेक्टर का रहता है। टू प्रमोट रीजनल इक्वेलिटी, देखो रीजन्स वाइज अगर हम बात करें, कहता है ऑन दी वन हैंड में इंडस्ट्रियल डेवलप, यानी कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल है। और दूसरी साइड हम देखें तो हमारी आ जाती है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली बैकवर्ड है। तो पब्लिक सेक्टर क्या करेगी, इन इंडस्ट्रीज़ में जो है नई नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर देगी ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। नेक्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज़ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे टैक्सेस जो है पब्लिक के ऊपर, टैक्सेस उनकी इनकम के ऊपर लगाए जाते हैं। इनकम जनरेशन एक सबसे बड़ा सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए इनकम इकट्ठी करने का। नेक्स्ट आता है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ कैपिटल गुड्स या टेक्निकल नो हाउ, इन दोनों के लिए जो है एक प्रमोशन का जो सोर्स है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही रहता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि देखो जितने भी पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या ITI सेक्टर है, जितनी भी बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जैसे एटॉमिक एनर्जी है या रेलवे है, ये जो 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी अपना गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की, मतलब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, उनको वो रिक्रूटमेंट दी जाती है जिससे उनका रोज़गार बढ़ता है, और रोज़गार के आने से आपकी सेविंग से इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाती है। देखो यहाँ एक फिगर में डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज दे रखा है। ये डायग्राम को आप देखोगे तो इसमें क्या पता लगेगा कि किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है पब्लिक इंटरप्राइज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब आया था
वैसे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो 1958 में थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे एनहांसमेंट हुई पब्लिक इंटरप्राइजेज़ की, तो नंबर ऑफ़ वर्किंग पब्लिक इंटरप्राइजेज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 5 से 18 से 48, 85, 132 ऐसे इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन जैसे ही 8th प्लान आया, 8th प्लान में 236 से 232 सीधा ही कम हो गए। नेक्स्ट 11th प्लान में 225, ये धीरे धीरे डाउन होते गए, रिड्यूस होते गए। लेकिन जैसे ही 12th 5 ईयर प्लान आया 2016 और 17 का, यहाँ पर 257 करोड़ की जो नंबर ऑफ़ वर्किंग इंटरप्राइजेज़ है वो इस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की रही थी वो 22,73,969 रही थी। तो नियर बायली हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट किया गया है, जिससे हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज या फिर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वन पॉइंट इज़ द पब्लिक सेक्टर कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की। हमारे पास प्रोफेसर नुर्स्की हैं, वो क्या कहते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन अंडर डेवलपमेंट कंट्री। जितनी भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है उनको प्रमोट करने का सोर्स ही पब्लिक सेक्टर रहा, क्योंकि न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू प्लांट को इस्टेब्लिश जो है पब्लिक सेक्टर ने किया है, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जितनी भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है उन लोगों की लो सेविंग होती है, लो सेविंग से आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप कम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जो शेयर है वो सारा पब्लिक इंटरप्राइजेज़ को जाता है। नेक्स्ट सेकंड वन इज़ कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम, इट वाज जस्ट 14%। कहते हैं कि पहले 1992 और 3 में सिर्फ 14% शेयर ही था इसका, लेकिन 2012-13 में इंक्रीज़ होकर 20.4% हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिक इंडस्ट्रीज़। अगर हम बेसिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कहते हैं कि जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक वो आयरन एंड स्टील है, हैवी मशीन्स है, फर्टिलाइज़र है, एटॉमिक है, रेलवे है, एम्यूनिशन है, इन सब में सबसे ज़्यादा रोल जो है पब्लिक सेक्टर का ही रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसको टेक नहीं कर पाती। इस एक यूनिट को प्रमोट करने का काम जो किया ही पब्लिक सेक्टर ने है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशन, बेसिक इंडस्ट्रीज़, इन सब की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा रोल जो है पब्लिक सेक्टर का है, क्योंकि इनमें सोशल ओवरहेड को सबसे ज़्यादा होती है और उसको जो हैंड ओवर करने का काम है वो पब्लिक सेक्टर को दिया जाता है इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर पाए। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन, कहते हैं जितने भी सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम फॉरेन में डील करते हैं वो सब पब्लिक सेक्टर्स के द्वारा ही किए जाते हैं। लाइक मेडिसिन्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, वॉचेज़ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रेलवे इक्विपमेंट है। तो जितनी भी साइजेबल अमाउंट है जो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं उनको सेल आउट करने का काम जो है पब्लिक सेक्टर के थ्रू फॉरेन इंडस्ट्रीज़ में कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट प्रमोशन में सबसे बड़ा रोल है पब्लिक सेक्टर में। लाइक रेलवे इंजन स्टील है, मशीनरी है, एसटीसी है, एमएमटीसी है, इनका बहुत ही वंडरफुल प्ले रोल रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन क्योंकि यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज़ करना है। 2017-18 में एक्सपोर्ट अर्निंग पब्लिक इंटरप्राइजेज़ की 86,980 करोड़ थी। लेस रीजनल डिस्पैरिटी, देखो जहाँ पर रीजन्स वर्ड आ जाएगा वहाँ पर आपने वन हैंड और सेकंड हैंड की बात करनी है। वन हैंड में जैसे आपने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र ये उठा लिया, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। दूसरी तरफ उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश ये इक्वली बैकवर्ड क्लासेस हैं। इनको प्रमोट करने के लिए, इसकी डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, 3 बड़े स्टील प्लांट वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिए ताकि उनकी इकॉनमी जो है इंक्रीज़ हो जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट से सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए और कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। देखो ये गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा रोल प्ले रहता है कि किस तरह से सोसाइटी में इक्वेलिटी बनाई जाए, और इक्वेलिटी बनाने के लिए हमें जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, जो ये भेदभाव है अमीर गरीब का, वो ख़त्म करना पड़ेगा। और वो ख़त्म तभी होगा जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट अपने आप ख़त्म कर देगी कि लो इनकम ग्रुप है उनके लिए एक अलग से सेक्शन क्रिएट करेगी और हायर के लिए अलग से, क्योंकि जो लग्जरी चीज़ें हैं वो बहुत हाई रेट की होती हैं और उनको मिडिल क्लास फैमिली, लो इनकम फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 0% फाइनेंस से उनको लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की स्कीम्स को लाकर ही हम सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी में बना के रख सकते हैं। और जो लो वेजेस उनको दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को, उनको हायर रेट इंक्रीज़ करके उनको दे सकते हैं ताकि इस टाइम पे वो सर्वाइव कर पाएँ। नेक्स्ट 9th वन इज़ रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
कहते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है उनमें जो रिसोर्सेज आते हैं उसमें लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट लग जाती है, लेकिन अगर उन्हीं रिसोर्सेज को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात हो रही है, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो डे बाय डे जब हम बड़े से बड़े प्लांट को इस्टेब्लिश करते हैं, लगाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है, इन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट 10th वन इज़ प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेज आर जनरेटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एज ऑन March 2012 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट टू 176.1 लाख पीपल। मतलब 2012 की रिपोर्ट देखें तो पब्लिक सेक्टर ने 176.1 लाख लोगों को रोज़गार दिया है, और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ 59.5% ऑफ द टोटल वर्कर एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रियल यूनिट्स। कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर आर वेरी लार्ज इन साइज़, दीज इंटरप्राइजेज परचेज वेरियस। कहते हैं कि ये जो एंसिलरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, सिक यूनिट से उन यूनिट्स को परचेज़ कर लेती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेती है या एंसिलरी प्रोडक्ट को ख़रीद लेती है, फिर उसकी ग्रोथ के लिए जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले रखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेक्टर में ग्रोथ की जाती है। देन लास्ट वन इज़ रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट। रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट मतलब जो हमारे लेस डेवलप कंट्री, उसको किस तरह से डेवलपमेंट कंट्री में कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से उनको प्रमोट किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट दी जाए, इन सारी चीज़ों को उस ग्राउंड फैक्टर पर सोचते उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जिससे हमारी जीडीपी और हमारे प्रोडक्शन जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो जाती है। ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंस थी पब्लिक सेक्टर में। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। जब हम इवेल्युएशन की बात करें तो हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि दो तरह से इसकी इवेल्युएशन की जाती है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ की। पहला इसमें देखो लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़। देन सेकंड वन इज़ मेन डिफेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ की, कल हम बात करेंगे मेन डिफेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ की। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ की बात करें तो कहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंस है, अगर इम्पोर्टेंस को देखें, कैपिटल फॉर्मेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, प्रमोट जनरेशन, इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी पब्लिक सेक्टर की डे बाय डे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन कहता है प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट द सोल मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज़। इंक्रीज़ द इन्वेस्टमेंट, जैसे ही सेविंग इंक्रीज़ हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इन फ्यूचर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से रीबिल्ड हो जाएंगे प्लांट और आपकी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो मेजर्स आ, कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी हमारे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करती है। टेबल 3 में ये बताया हुआ है कि 1980-81 में पब्लिक इंटरप्राइजेज़ में 203 करोड़ का लॉस हुआ था, बट 2017-18 में जब हम उठा के देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो गई थी, वो थी 1,28,374 करोड़। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये सबसे बड़ा ज़्यादा रोल प्ले था इतनी ज़्यादा अमाउंट का जो है लॉस बैकवर्ड करने का। इन द ईयर 2017-18 में 184 पब्लिक इंटरप्राइजेज़ है जिनके अर्निंग प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए थे। 71 इंटरप्राइजेज़ का लॉसेस भी हुआ था और 2 पब्लिक इंटरप्राइजेज़ रिपोर्टेड, मतलब ना तो उनका कोई प्रॉफिट था ना ही लॉस था। इन 2017-18 184 प्रॉफिट अर्निंग पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़, इनका नेट प्रॉफिट था 1,59,635 करोड़, जबकि 71 लॉस मेकिंग था। उस लॉस को कवर अप करने के लिए पब्लिक सेक्टर ने बहुत सारे स्टील प्लांट लगाए थे, एटॉमिक एनर्जी में, रेलवे में, इंटरप्राइजेज में काम किया था, बट डे बाय डे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन हम यहाँ पर टेबल 2 में देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो 4.72, पहले वो माइनस में था, 16-17 में 5.95, 17-18 में 5.65, मतलब इतना रह गया। इसका मतलब है लॉस तो किसी न किसी रीज़न से हुआ है। और इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज़्यादा रोल प्ले रहा है। नेक्स्ट जो आता है मेन डिफेक्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर की, जो लो प्रॉफिटेबिलिटी रही उसके क्या क्या कारण रहे, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।